ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਦੀ ਸਕਿਨ ਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਮੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ, जिन्होंने ने सानू स्किन ਨਾਲ जुड़ियां प्रॉब्लमों बारे जानकारी दी। दोस्तों हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विमी मोदी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं जो बठिंडा में दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। हाँ जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के जब हम आईना देखते हैं तो हर इंसान को अपने आप को स्मार्ट बनने का, अपनी स्किन के लिए हर बंदा कॉन्शियस है, और आप उस कॉन्शियसनेस को एक नया आवाम दे रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया तरीके से जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको निजात दिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि स्किन जो कि ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल ही मतलब हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे माइंड को पॉइंट करता है। हाँ जी, आजकल सारे बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं स्किन के लिए। जैसे ये कह रहे हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले बंदे को लगता है कि अपना फेस देखो और फेस अट्रैक्टिव है नहीं है। फिर एजिंग के जो चेंजेस आते हैं वो देख के लेडीज़ को, जेंट्स को, दोनों को डिप्रेशन लगता है कि मेरी स्किन पे लाइंस दिखनी शुरू हो गई हैं, उसको इम्प्रूव करना है। तो आजकल जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज़ फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बहुत नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अपने आप को यंग दिखाने के लिए। लेडीज़ या जेंट्स दोनों ही दे वांट टू लुक यंगर, कि हम 10 साल 20 साल अपनी एज से छोटे ही लगें। और डॉक्टर साहब, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। केवल प्रोडक्ट्स का नहीं है, जिस तरीके से आप उनको यूज़ कराते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। आपके पास मशीन्स हैं। अगर हम लोग फेस की बात कर लें, अगर फेस के ऊपर कोई हमारे स्कार्स हैं, किसी तरह का हमारे प्रॉब्लम्स है, एक्कन्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको इतनी बढ़िया बढ़िया मशीनरी है जिसके साथ कोई भी निशान भी नहीं रहता और वो इंसान जो है बढ़िया तरीके से अपने आप को लुक। हाँ जी, इसमें ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे फेस के दाग धब्बे दूर करने के ना हम लेजर्स यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, कुछ आजकल रेडियो फ्रिक्वेंसी स्किन टाइटनिंग वो यूज़ करते हैं। कार्बन पील है हमारे पास एक, उसमें हम फेस के ऊपर ब्लैक कार्बन लगा के, जो कि स्किन की इम्प्योरिटीज़ वगैरह को क्लीन कर देता है, प्लस स्किन के पोर्स को टाइट करता है। और जैसे ब्राइडल ग्लो के लिए या वैसे किसी ने फंक्शन पे जाना हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और वैसे भी जो फेस के स्कार्स है उसके लिए भी हम लेज़र भी यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, डर्मा रोलर भी यूज़ करते हैं। ये नाम सारे आप देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर अगर हम बात करें, आजकल जैसे लोग ब्यूटी के लिए कोशिश करते हैं कि बार अपने कहीं ऐसी जगहों पर जाने की, यहाँ पर उनको नॉलेज जो है उस तरीके की नहीं होती। जैसे आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास पूरा नॉलेज है और फेस के मामले हैं। और जैसे आपने ब्राइडल की बात कही, आजकल तो हर ब्राइडल जो है आपके पास लड़के लड़की हैं जो मैरिज वाली दिन के 2 दिन पहले उनको होता है कि हम डॉक्टर साहब से एक मीटिंग करें। हाँ, 2-3 दिन पहले भी आ सकते हैं। तो वैसे आइडियल है कि 2 महीने पहले आए, ताकि हम उनके लिए सीरीज ऑफ ट्रीटमेंट कर सकें। जैसे एक ट्रीटमेंट है हाइड्रा फेशियल का, दैट इज वेरी गुड फॉर ग्लो और स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। दूसरा ट्रीटमेंट है कार्बन पील, जैसे मैंने आपको बताया, या उसको हॉलीवुड लेजर पील भी कहते हैं, वो भी ग्लो के लिए है। तो अगर वो 2-3 महीने पहले आते हैं तो हम उनकी स्किन को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस हम साथ में मेडिसिन भी देते हैं, जो कि प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से किया गया ट्रीटमेंट है। पार्लर्स पे मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो अपने कुछ फंक्शन से पहले कोई फेशियल करा लिया। फेशियल में वो कई बार इतनी हैवी क्रीम्स यूज़ करते हैं कि उनका पूरा फेस पिंपल से भर जाता है, या कई बार इतनी ज़्यादा मसाज कर देते हैं कि पूरी की पूरी फेस पर पिगमेंटेशन या किसी क्रीम से एलर्जी। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। मैं तो यही बोलूँगी कि आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, रादर दैन कि आप इधर उधर ब्यूटी पार्लर्स पे जाके कोई भी प्रोडक्ट जिसकी आपको नॉलेज नहीं है उस तरह के प्रोडक्ट्स फेस पर या अपनी बॉडी पर बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि हर चीज़ स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, अंदर जाती है हर चीज़। तो हमारे को ये भी पता होता है कि कौन सी स्किन पे किस तरह का प्रोडक्ट किस परसेंटेज में वो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं। डॉक्टर विमी जी, जैसे आपका एक्सपीरियंस बड़ा लंबा है और उस समय पर जब आपके पास ये मशीनरीज और ये चीज़ें जो नई नई आई थी उनका भाव था, तब भी आपने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एक लाइफ दी है, उनके चेहरे को सुंदर बनाया है। क्या कहना चाहेंगे कि इतना लंबा एक्सपीरियंस और आजकल की नई मशीनरी और नए नए
टेक्निक्स और उसके साथ साथ नई नई जो मेडिसिन आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये दोनों सोने पे सुहागा समझे? हाँ जी, जब मैं एमडी करके निकली थी तो उस टाइम हम लोग केमिकल पील्स किया करते थे बस, और कोई भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। मैं आज से 25-30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम सिर्फ पील्स हैं, जैसे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह की चीजें होती थी। अब आजकल तो एवरी 6 मंथ्स, एवरी 1 ईयर नया लेजर, नई मशीनरी डेवलप हो रही है, जो कि एंटी एजिंग में, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने में, ब्लैमिशेस दूर करने में या स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसा जरूरियों की बात करें तो जब आदमी 50 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर सैचुरेशन उसके माइंड में आने शुरू हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास ऐसे इंजेक्शन हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ वो बिल्कुल मतलब उसी तरीके से कि जैसे आप बता रहे हैं कि हर आदमी 10-15 साल यंग लगना चाहता है, तो आप लोग उसको उसके लुक को वैसे बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे इसमें एंटी एजिंग में सबसे पहले वाला बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है क्रीम्स। कुछ एंटी रिंकल क्रीम्स हैं जिसमें कि कुछ रेटिनॉल के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ विटामिन सी सीरम, कुछ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड टाइप। ये तो एक बेसिक मस्ट है कि यू शुड स्टार्ट आफ्टर एज ऑफ 30 इयर्स के बाद ये वाली क्रीम तो आपको स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। और उसके बाद एंटी एजिंग में ट्रीटमेंट जो नॉन इन्वेजिव, मतलब जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं है, उसमें हम स्किन को हीट अप करते हैं ताकि नीचे कोलेजन वगैरह बूस्ट हो, कोलेजन बननी शुरू हो। उसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। उसकी कुछ सिटिंग्स के बाद स्किन आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाता है कि थोड़ी सी टाइट हो गई है और प्रॉपर शेप में आ गई है, प्रॉपर उसमें आ गई, कंटूर में आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है इन्वेजिव रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। उसमें भी हम कुछ नीडल्स के थ्रू उसमें हम पहले क्रीम लगा देते हैं स्किन के ऊपर ताकि पेनफुल ना हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो पेशेंट अपनी मर्जी से करा रहा है उसमें उसको पेन हो। पहले हम क्रीम लगा के स्किन को सुन कर देते हैं, उसके बाद फिर हम वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके ऊपर वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें एक हाइफू आता है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, वो भी स्किन को टाइट करता है। अदरवाइज नॉन इंजेक्टेबल फिलर्स हैं जिसको हम कहते हैं नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, जैसे कि बोटॉक्स सबने सुना होगा, फिलर सबने सुना होगा, थ्रेड लिफ्ट सुना होगा कि थ्रेड्स डाल के स्किन को ऊपर खींच के स्किन को टाइट कर देते हैं। ये वाले प्रोसीजर्स की डिमांड बठिंडा में मेरे को लगता था नहीं है, पर यहाँ भी अब ट्रेंड आ गया है कि लोग इन चीज़ों की भी डिमांड करने लगे। डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल पर्सन जो अपनी लाइफ लीड कर रहा है उसको सनस्क्रीन का कितना यूज करना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, सनस्क्रीन एक है कि जो आपके फेस को जो एज के साथ स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, एज के साथ रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, उन सब से प्रिवेंट करके रखता है। तो जब भी आप बाहर निकलें सनस्क्रीन उसका SPF कम से कम 30 वाला लगा के निकलें, और बाहर निकलने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले आपने लगा के निकलना, क्योंकि उसका इफेक्ट आने में 15-20 मिनट मिनिमम लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप सोचते हो कि आप ये सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो आपके पिगमेंटेशन भी कम होएगी, रिंकल्स भी कम पड़ेंगे, स्किन लूज भी कम होएगी, स्किन पे एज स्पॉट्स भी कम आएंगे। दूसरा पॉइंट जो काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि आजकल विटामिन डी लेवल बहुत कम आ रहा है, तो अगर हम सन में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी कहाँ से आएगा? तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि फेस को मत एक्सपोज करो सनलाइट को, बाकी एरियाज, लेग्स हैं, फीट हैं, आर्म्स भी किसी हद तक, क्योंकि कुछ फीमेल्स को आर्म्स और हैंड्स का भी बहुत होता है, तो उन एरियाज को आप एक्सपोज कर सकते हो सनलाइट को। फेस और नेक को प्रोटेक्ट करके रखो। डॉक्टर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपके पास बहुत लंबा डाटा है और हम चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर्स जो हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ें लाते हैं, आज हम अपने दर्शकों को आपकी मशीनरी के साथ भी रूबरू कराएंगे। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और मेरी और जनरल एडवाइस है सारे लिए कि जैसे पानी का इस्तेमाल है, वो जैसे सर्दियों में हमारे को बिल्कुल प्यास नहीं लगती, हम पानी पीते ही नहीं है, तो हमें मिनिमम दिन में 8 से 10 गिलास तक पानी पीना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। दूसरा पॉइंट है कि तुसी अपनी स्लीप नॉर्मल रखो। स्लीप मिनिमम 6 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप बहुत ज़रूरी है।
तीसरा पॉइंट है कि कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, कार्डियो, कुछ भी करना है, जिस टाइप एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, प्लस थोड़ी सी मेडिटेशन। ये 4-5 चीजों का ध्यान रखो। मोबाइल यूजेज घट, कंप्यूटर यूजेज घट, सोने से घंटा पहले फोन, कंप्यूटर, टीवी ये सब बंद कर दो, सो दैट आपको एक साउंड स्लीप आए। तो इन सब चीजों का नॉर्मल हेल्थ में, नॉर्मल वेलबींग में बहुत ज्यादा रोल है। जो हम लोग करते हैं, सपोज आप स्किन पे ट्रीटमेंट्स कराते जाओ कि मैम ग्लो नहीं आ रही मेरे, अगर आपकी स्लीप ही नॉर्मल नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है, तो उसमें तो फिर इफेक्ट बहुत कम आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल हेल्थ, नॉर्मल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। मशीन हैगी है, प्लेटफॉर्म लेजर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਐਗ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲੋ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਰਸ ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਪੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੇਜ਼ਰ ਪੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ टू सम डिग्री ऑफ टैंपरेचर, ताकि वो हीट अप होके कोलेजन वगैरह इंक्रीज होती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈਪੀਐਲ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕਸ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰਟ੍ਰੋਫਿਕ ਸਕਾਰਸ ਹੋ, ਕੀਲੋਇਡਸ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਐਗ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੈਟੂ ਰਿਮੂਵਲ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਦੀ। ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਟੋਨਿਕ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਟਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੋਮੇਡੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੋਣ, ਬਲੈਕ ਹੈਡ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀਲਿੰਗਸ ਵੀ 2-3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਰਮਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਕਸਚਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗਲੋ। ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਐਲਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਪਰੈਨੋ ਲੇਜ਼ਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਓਡ ਲੇਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫੇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜੂ ਦੇ ਵਾਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਾਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ बेस्ट मशीन्स है। ये माइक्रोडर्मेब्रेशन दी मशीन है। माइक्रोडर्मेब्रेशन मतलब कुछ एल्यूमीनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स दे नाल असी स्किन उपरों हल्का हल्का एब्रेड करते हैं, निकालते हैं फॉर जनरलाइज्ड ग्लो। या इस मशीन दे नाल असी कह सकते हैं स्किन दी असी पॉलिशिंग कर देंगे। तो यह भी जिवें एक नॉर्मल फेशियल की जगह तुसी यह वाली स्किन दी पॉलिशिंग वाला ट्रीटमेंट करवा के तुसी अपनी स्किन दे उत्ते ग्लो लिया सकते।